नमस्कार, मैं आपके साथ प्रशांत धीमान और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। आज न्यूज स्पेशल में हम बात करेंगे कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करने की जो मांग मुस्लिम समाज की ओर से उठ रही है, हिंदू समाज के साधु संतों की तरफ से उठ रही है, उस पर जनता का क्या कहना है। लगातार जिस तरीके की युवा मुस्लिम मंच भी मांग उठा रहा है कि या तो राष्ट्र माता घोषित किया जाए या फिर राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, उसके बाद मॉब लिंचिंग बंद हो जाएगी, उसके बाद बकरा ईद हो या कोई भी त्योहार हो उस पर गाय जो है उसको काटना बंद हो जाएगा। इसी पर बातचीत करने के लिए हम आज जनता के बीच पहुंचे हैं, लेकिन हम शुरुआत करते हैं मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून काजमी से कि उनका क्या कहना है। क्या गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करने की जो मांग है उस पर सरकार का क्या स्टैंड है? क्या गाय माता को राष्ट्र माता घोषित कर देना चाहिए और घोषित होने के बाद क्या गाय की कुर्बानी रुक जाएगी? मुफ्ती समून काजमी जी क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि मुस्लिम मंच द्वारा जिस तरीके से पिछले दिनों में जो मांग उठी है राष्ट्र माता घोषित करने की गाय को, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? नहीं, मैं सबसे पहले तो इस वक्तव्य की और लोगों की इस पहल की और इस सोच की मैं उनके प्रशंसा के साथ साथ आभार व्यक्त करता हूं कि कम अज़ कम उन्होंने गाय की अहमियत को समझा, भले से डर की वजह से ही समझा। क्योंकि आपने कहा कि मॉब लिंचिंग गाय की वजह से मॉब लिंचिंग नहीं होती, बल्कि मॉब लिंचिंग उन लोगों की बिना पे होती है जो मुट्ठी भर लोग हैं जो गाय का अपमान करते हैं और वो अनावश्यक तौर से, गैर ज़रूरी तौर से गाय का वध करते हैं, अपने छोटे से फ़ायदे के लिए पूरी कम्युनिटी को बदनाम करते हैं। मैं इस वक्तव्य की तो इसलिए भी सराहना करता हूं कि गाय एक ऐसी प्राणी है कि जिसने बगैर किसी भेदभाव के देश के बच्चों को कुपोषण से बचाया। यानी जिन माओं को दूध नहीं उतरता है या उनके माएँ नहीं हैं, अगर वो गाय के दूध का इस्तेमाल करें तो माँ के दूध की क्षति को गाय का दूध पूरा करता है, यानी वो कुपोषण से सुरक्षित रहते हैं। मैं इसी संदर्भ को और आगे बढ़ाता हूँ कि उत्तराखंड राज्य के अंदर हमने मदरसों के अंदर और मस्जिदों में जाकर के लोगों से बताया कि गाय एक ऐसी प्राणी है कि जिसका उपयोग या बहुत उपयोगी एक प्राणी है, जिसे ईश्वर ने हमें बतौर पुरस्कार हमें दिया है। तो मैं उत्तराखंड राज्य के अंदर जहां मदरसों का ताल्लुक़ है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर हमने गाय, गंगा और हिमालय, इन तीनों की अहमियत को बताया और जानना चाहिए पब्लिक को इस बात को कि गाय, गंगा और हिमालय ये हमारे जीवन से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, गाय को लेकर के क्या पहल आप लोग करेंगे मदरसों में, मस्जिदों में, या फिर अपना जो भी आपका मुस्लिम समाज है जहां आप जाते हैं, बैठते हैं, बैठ के करते हैं? नहीं, मैं आपको देखिए एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देता हूं कि गाय की अहमियत जब तक हम उसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, और हम उसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। मैंने बताया कि मदरसों के अंदर हमने बाज़ाब्ता तौर से, और अब आने वाले दिनों के अंदर तो ख़ुद उलमाज़ की तरफ से ये अपीलें आ रही हैं और बार बार जो उसे कोट किया जा रहा है कि हज़रत मोहम्मद साहब के कथन को, तो इस पे मुसलमान अमल करेगा। अब अभी देखिए जैसे केरला के अंदर वहाँ गाय वगैरह का वहाँ वो वध करते हैं या उसे खाते हैं इधर या साउथ में, तो बाज़ ऐसी मिसालें आई हैं। ख़ुद मेरा एक पुत्र जो है वहाँ केरला में गया, तो जब उसे ये मालूम हुआ कि भाई ये तो यहाँ बीफ है, तो उसने फ़ौरन उस चीज़ से अलग होकर के कहा ये क्या कर रहे हो, ये वो चीज़ें हैं जिसे हम बचपन से बच्चों को बताते हैं। तो जिन बच्चों को, जो बच्चे बड़े हुए हैं गाय का दूध पी करके, वो उन बच्चों को हमें बताना चाहिए। मैं आपके माध्यम से अपने मदरसों के लोगों से, इमामों से अपील करना चाहूँगा कि ये तो बहुत अच्छी पहल है कि आप उसे राष्ट्रीय प्राणी और राष्ट्रीय माता के लिए आपकी आवाज़ उठी है। ये आपका इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि अच्छा दृष्टिकोण है, मगर उसी के साथ साथ आपको
इसकी अहमियत ये बतानी चाहिए कि जिन माओं को दूध नहीं उतरता उन बच्चों को उस गाय का दूध पिलाया जाए तो माँ के दूध की क्षति को पूरा करता है और उन्हें कमज़ोर होने से बचाता है। और जब वो कमज़ोर नहीं होंगे, ताकतवर होंगे, तो उन पर कोई बीमारी असर नहीं करेगी। जैसे पूर्व में जो यहाँ बीमारी एक आई थी, वबाई बीमारी थी, पोलियो, तो पोलियो की खुराक नहीं पिलाते थे मुस्लिम समाज के लोग। हमने उस वक्त भी ये कहा था कि ये पोलियो का वायरस उसके ऊपर असर करता है जो कमज़ोर है, यानी जो फिजिकली तौर से कमज़ोर है या पैदाइशी तौर से कमज़ोर है, ये उसके ऊपर जाके हमला करता है। ये एक नेचुरल फितरी बात है कि कोई ताकतवर आदमी अपने से बड़े ताकतवर से नहीं लड़ता है, वो अपने कमज़ोर पर जाकर के हमला करता है। तो जो बच्चे कमज़ोर हैं उन्हें अगर गाय का दूध पिलाया जाए, गाय का घी खिलाया जाए, तो उनकी कमज़ोरी दूर होगी। तो इसलिए मैं अपने इस मौके पर आपके माध्यम से अपने इमामों से ये अपील करूँगा, मदरसों के संचालकों से कहूँगा कि आप इसकी अहमियत को समझिए, कि आप प्रचार करिए कि किसी भी जगह गाय का वध नहीं होना चाहिए। गाय एक बहुत उपयोगी प्राणी है, उसकी उपयोगिता को समझना चाहिए। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि इस मुहिम के बारे में मुस्लिम समाज का क्या कहना है या फिर जो अन्य समाज है उसका भी क्या कहना है। चलते चलते हम पहुंचे दुकान पर। क्या नाम है आपका? जी, फैजान हसन। फैजान हसन जी। फैजान हसन, क्या कुछ कहेंगे जो बकरा ईद पर युवा मुस्लिम मंच की तरफ से जो ये मांग उठी है कि भाई गाय को या तो राष्ट्र माता घोषित कर दें, राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें, वो मुसलमानों के लिए भी फायदेमंद होगा, क्या कुछ कहेंगे? राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए इसे, हम इस पर रजामंद हैं। रजामंद है? जी जी, बिल्कुल दुरुस्त है। तो ऐसा क्यों, मतलब आपको क्या लगता है भाई राष्ट्रीय पशु घोषित होने से मुस्लिमों का ये फायदा होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी का फायदा है। जी जी। क्या कहना चाहेंगे आप गाय के बारे में? क्या कुछ जान? बस मैं इसके बारे में इतना ही कह दिया जो बताना, इसके आगे कुछ इसके आगे कुछ नहीं बस। तो आप चाहते हैं भाई सरकार जो है राष्ट्रीय माता या राष्ट्रीय पशु घोषित करे? बिल्कुल करे, बिल्कुल करे, दुरुस्त है, ये सही है। जो सही है सही है। और भी लोग मेरे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है भाई साहब, बताएंगे? सर मेरा नाम है फरजान, फरजान, मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। अलीगढ़ का। फरजान, आप बताओ क्या लग रहा है आपको भाई, अगर राष्ट्रीय चीज पे विवाद हो रहा है, उस चीज को विवाद खत्म करने के लिए ये राष्ट्रीय पशु को कर देना चाहिए, क्योंकि विवाद ही खत्म हो जाएगा। और फिर आदमी को गोश्त रोटी खाना कुछ ये थोड़ी है कि गाय खाएगा, बहुत ही चीज है, मटन है, चिकन है, कुछ आता। एक ऐसी छवि मुस्लिम समाज की बना दी गई है कि भाई मुस्लिम समाज जो है वही जो है गाय की कुर्बानी देने का काम करता है। नहीं सर, ज्यादातर गाय की कुर्बानी नहीं होती है। गाय की कुर्बानी सिर्फ वेस्ट बंगाल में होती है, और वहाँ के मुस्लिम समाज ने भी मना कर दी कि हम गाय का कुर्बानी नहीं करेंगे। तो इस फैसले में आप हिंदू भाइयों के साथ हैं? जी बिल्कुल साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। तो आपको लगता है भाई राष्ट्र माता या राष्ट्रीय पशु घोषित होने से मुस्लिम समाज का ये फायदा हो जाएगा? फायदा भी होगा, तो अच्छा जो विवाद होता है बार बार, वो विवाद खत्म भी हो जाएगा। विवाद जो होता है बार बार जी, वो खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो तो जाएगा। आप सरकार से यही मांग करेंगे? सर जी, सरकार से हमारी यही मांग है कि गाय को गाय माता और राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। घोषित कर दिया जाए। क्या कुछ कहेंगे और मुस्लिम समाज के लोगों को या मुस्लिम समाज के युवाओं को जो ये मांग उठा रहे हैं? मैं कुछ नहीं कहता। आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद साकिब। मोहम्मद साकिब जी। आप क्या कहेंगे मोहम्मद साकिब, आपको क्या लगता है भाई ये जो फैसला है इस तरीके का कि भाई जो मुस्लिम मंच पोस्टर लेकर के चले हैं कि गाय को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है हम कुर्बानी करते हैं, और खासकर जब एम हो जाता है जब ईद पर लेकर के पोस्टर लोग निकले, क्या कहें? ये सब ठीक है, जो पोस्ट लेकर निकले हैं, ये राष्ट्र पशु होना चाहिए, राष्ट्र माता भी होना चाहिए, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। जो दंगे वगैरह होते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, उनको बंद कराया जाता है, उनका भी कारोबार अच्छा होगा। अब जैसे कि ये बिरयानी वाले बेचारे बेचते हैं, इनको रोक लगा दी जाती है कि काय का गोश्त है, काय का नहीं है, तो इनसे परेशानी होती है इन लोगों को। तो हमारा कहना ये है, राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए गाय को। राष्ट्र माता घोषित होने से आपको तो कोई आपत्ति नहीं है ना मुस्लिम होते? सर बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है हमको, कोई परेशानी नहीं है। ये कह रहे भाई मुस्लिम समाज को आपत्ति हो सकती है इससे? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी परेशान नहीं होगा इससे। ना हिंदू भाई को परेशानी होगी, ना मुस्लिम भाई को परेशानी होगी। आराम से सबका कारोबार ठीक चलेगा और ना कोई दिक्कत होगी। कहीं ना कहीं फायदा ही होगा। बिल्कुल फायदा होगा सर, सबको फायदा होगा। आपको लगता है भाई गाय जो है एक माता का दर्जा, गाय को जो है राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए सर, बिल्कुल मिलना चाहिए, राष्ट्र माता का दर्जा बिल्कुल मिलना चाहिए गाय को।
तो देखिए किस तरीके से मुस्लिम समाज के लोग हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भाई राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नौशाद। मोहम्मद नौशाद, ये बताइए जिस तरीके से मुहिम जो चलाई जा रही है भाई राष्ट्रीय माता या राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए गाय को, क्या कहेंगे? नहीं, सही है, बढ़िया है, कर देना चाहिए जी। कह रहे भाई मुस्लिम समाज को आपत्ति हो सकती है, राष्ट्रीय माता गाय क्यों है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, होनी चाहिए। तो क्या लगता है आपको सही रहेगा ये मुस्लिम समाज के लिए? बिल्कुल सही रहेगा। और जो बहुत अच्छा रहेगा। मुस्लिम युवाओं ने आवाज उठाई है आपके लिए, आपको लगता है भाई आवाज उठानी चाहिए मुस्लिम समाज बिल्कुल की? सबको मिलकर उठानी चाहिए आवाज, बहुत अच्छा रहेगा। क्या कुछ परेशानी सामने आती है गाय माता को लेकर के उनके नाम पे मुस्लिम समाज? हाँ, आए दिन झगड़े रहे, इस चीज से जान बच जाएगी सबकी। आए दिन का जो झगड़ा है वो खत्म हो जाएगा, सब विवाद खत्म हो जाए। बिल्कुल खत्म हो जाएगा जी। आप भी चाहते हैं भाई सरकार से अपील कर? बिल्कुल अपील है सबकी। तो राष्ट्रीय माता घोषित करें कि राष्ट्रीय पशु घोषित करें? राष्ट्रीय पशु करो राष्ट्रीय पशु जी। राष्ट्रीय माता ना करें जी, राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अच्छा, आपका क्या नाम है? समीर। आप बताइए समीर, आपको क्या लगता है ये मुहिम जो उठी है मुस्लिम समाज की ओर से सही है कि गलत? बिल्कुल सही मुहिम उठी है। सबसे मेन जो राह रहेगी, इलेक्शन आते हैं, कोई भी इनको जो है कोई मुद्दा तो मिलता नहीं है, सबसे पहले गाय का नाम आ जाता है। मीट चाहे किसी भी चीज़ का हो, पकड़ में आता है गाय का नाम लेके। जब ये राष्ट्र पशु घोषित हो जाएगा तो इसे कोई भी, चाहे हिंदू या मुसलमान सिख ईसाई, कोई भी इसे ना तो खाएगा ना काटेगा। जो काटेगा उसके लिए जो है तकड़ी वाली जो है सजा रहेगी। तो हमारे हिसाब से तो जितना जल्दी हो सके राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए। इसमें हमारे को मुस्लिम समाज को किसी को कोई आपत्ति है ही नहीं। जितना जल्दी हो सके। बिल्कुल जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने अभी एक निकाला है कि 14 साल से ऊपर वाली गाय को काट सकते हैं। क्यों काटेंगे भाई? ये तो वही बात होगी कि तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो गए, उन्हें जाके वृद्धाश्रम छोड़ के आ गए। उन्होंने जो है गाय को पाला, जब तक उन्हें दूध वगैरह दिया वो तो उनके काम की थी। जब उनका दूध देने लायक नहीं रही, उठा कर उन्होंने काटने के लिए दे दिया। तो ये क्या चीज हुई है? या तो उसको बिल्कुल ही वो खत्म किया जाए कि भाई जब चाहे तब काटो, वरना बिल्कुल जो है खत्म कर दो। काटना है ही नहीं तो नहीं है। अब ऐसे ही मुस्लिम्स के अंदर बहुत जगह पे ऐसा लिखा हुआ है कि जो कोई किसी का जानवर है जिसको मानते हैं उसको खाना हराम है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि कोई दूसरा उसको पूजा कर रहा है तो तुम लोग उसको खाओ, ये कहीं भी नहीं लिखा है। तो इसलिए जो है इसे गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर देना जितना जल्दी हो सके अच्छा है, क्योंकि इनमें जो है नेताओं की जो है जो साजिशें होती है ना वोट खींचने वाली, वो सारी खत्म हो जाएंगी। वो सारी खत्म हो जाएगी। लेकिन लगातार ये कहा जाता है मुस्लिम समाज ईद हो या बकरा ईद हो, उस पे जो है गाय काटने का काम करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी बंगाल में आप सबने देखा है, बंगाल में बिल्कुल बैन कर दिया उन्होंने, ना गाय खरीदी ना काटी। वहाँ जो भी कटे हैं बकरे कटे हैं, तो कहाँ से वो है कि हमारे को उसको काटना जरूरी है? देहरादून के अंदर कोई गाय नहीं कटती है। यहाँ मोस्टली या तो बकरा कटता है या फिर जो है झोटा होता है वो काटते हैं। झोटा भी कमी है, बकरे ज्यादा कटते हैं यहाँ पर। तो इसका जरूरी थोड़ा है कि गाय कटेगी तो ही ईद बनाई जाएगी। ईद का तो कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि तुम्हारे को ये जानवर काटना है। सही बात। हिंदू समाज और मुस्लिम समाज मिलकर के गाय माता को राष्ट्र माता जो है दर्जा देने का काम करवा सकता है। आइए और भी लोगों के पास चलते हैं और मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो जानते हैं उन लोगों का क्या कहना है। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से जानेंगे न्यूज स्पेशल में गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करने की अपील जो है वो कितनी सही है और कितनी गलत। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका HNN न्यूज में। और आज न्यूज स्पेशल में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि मुस्लिम समाज की जो मांग है कि गाय माता को राष्ट्र माता या राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए वो कितनी सही है और इस पर मुस्लिम समाज का क्या कहना है। आप देखिए यहाँ पर मेरे साथ जो है एक शख्स मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आदिल। मोहम्मद आदिल, चंदन नगर मदरसा देहरादून। अच्छा, आप ये बताइए मोहम्मद आदिल जी, जो मुस्लिम मंचों द्वारा मौलानाओं द्वारा ये आवाज उठी पिछले दिन बकरा ईद पर कि भाई राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए गाय को, ये बिल्कुल सही आवाज उठी है भाई, ये बिल्कुल सही आवाज है। जो आरोप लगते हैं मुस्लिम पे वो गलत है, वो ऐसा करते नहीं है, लेकिन आरोप तो लगते ही हैं। आरोप लगाने में तो किसी को कोई परेशानी होती नहीं है, लेकिन वो इस वक्त जो है राष्ट्रीय घोषित करना उसके लिए बहुत बेहतरीन है, मुसलमान के लिए भी हिंदू के लिए भी, दोनों के लिए। उनका पालन पोषण करो, उन्हें रखो, अपने पास रखो उनको। क्या नाम, ये गलत बात है कि अब ऐसे ही झूठी आरोप लगा देते हैं। झूठे आरोप लगा देते हैं। तो आप इस मुहिम का स्वागत करते हैं आप जी, मैं मुसलमानों की, और क्या कहना? बहुत जबरदस्त स्वागत करता हूँ मैं इस बात का लिए। और ये होना चाहिए कि भाई क्या ना पूरे इंडिया के अंदर हर जगह गौ माता है भाई, हर शहर में, हर गांव में है। तो इसके लिए क्या नाम मुस्लिम समाज ने जो आवाज़ लगाई है वो बेहतरीन आवाज़ है, उसको गवर्नमेंट को मानना चाहिए। और गवर्नमेंट से हम दरख्वास्त करते हैं कि इस चीज़ को माने।
मुस्लिम समाज पर ये आज का आरोप लगते रहे हैं आज तक कि भाई मुस्लिम समाज ने जो है मुस्लिम समाज के लोग गाय माता को जो है बकरा ईद हो या ईद पर जो है काटने का काम करते हैं, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, हमारे यहाँ उसके मजहब के अंदर हमारे यहाँ कुर्बानी उस चीज़ की नहीं है जिसको हमारा मुल्क नहीं चाहता है। कुर्बानी जायज़ नहीं है उसकी यहाँ पे इंडिया के अंदर। बाहर क्या होता है हमें नहीं मालूम है, लेकिन इंडिया के अंदर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, बिल्कुल पता ही। गाय की कुर्बानी जायज नहीं है जायज़ नहीं है, जो जिस मुल्क के अंदर गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि इसको काटा जाए, इसको ज़िबा किया जाए। हमारे उलमा भी यही कहते हैं कि उस चीज़ को मत काटो, जिस चीज़ को हमारे मतलब कहने का मजहब नहीं मना आप करता। क्या मदरसे में क्या करते हैं, पढ़ाते हैं क्या? जी पढ़ाते हैं मदरसे के अंदर। तो मदरसे में क्या ये पढ़ाया जाता है कि भाई क्यों नहीं पढ़ाते आप लोग मदरसे में कि भाई गाय को जो है माता माना जाए, गाय का दूध जो है वो शफा देता है ना? नहीं, वो तो हम मानते हैं इस बात को। तो गाय का दूध तो हम भी पीते हैं, बच्चे भी पीते हैं, बीमारी में भी काम आता है। बकरी का गाय का ये दूध काम आता है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए क्या नाम आदमी को आगे आना चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाना चाहिए, इस बात को करके राष्ट्रीय घोषित करना चाहिए इसको, राष्ट्रीय माता घोषित करना चाहिए। आप ये सम्मान करते हैं गाय माता? जी बिल्कुल सम्मान है भाई, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है कि जिस चीज़ को क्या नाम हम नहीं मतलब हमें नहीं खाना चाहिए कोई ज़रूरी है। तो क्या कहना चाहेंगे आप मुस्लिम समाज की इन युवाओं को जो मांग उठा रहे हैं लगातार, आप क्या कहना चाहें? हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई इन चीज़ को गवर्नमेंट की बात को मानो और राष्ट्रीय पशु घोषित करो, उसको राष्ट्रीय माता घोषित करो। तो लगातार हम इस बात को लेकर जनता के बीच पहुंचे हैं कि भाई क्या लगता है जो मुहिम लगातार मुस्लिम समाज की ओर से, युवा मुस्लिम मंच की ओर से चलाई जा रही है, उसको कैसे देखा जा रहा है? क्या नाम है आपका? साजिद, मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद। आप बताइए मोहम्मद साजिद, क्या कुछ कहेंगे कि जो युवा मुस्लिम मंच है उसने आवाज उठाई कि भाई गाय को राष्ट्रीय माता या राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, कैसे देखते हैं आप? नहीं, जो ये आए दिन जो कर देंगे, आए दिन का लफड़ा तो खत्म हो जाएगा ना। जो आए दिन कोई कहीं लेके जा रहा, चाहे कोई किसान लेके जा रहा, कोई भी लेके जा रहा, बस इनके वो खड़े हो जाएंगे बजरंग दल वाले और ये कौन कौन है। तो खाम खा के बिला वजह के वो डाल रखे हैं। सरकार की शे है, इसलिए अगर सरकार चाहे तो ये कुछ नहीं कर सकते। सरकार की शे है उन्हें माहौल, ताकि माहौल बना रहे बस हिंदू मुस्लिम, ताकि हिंदू मुस्लिम जो है वो एक साथ ना खड़ा हो सके। अगर एक साथ खड़ा हो गया तो इनकी सरकार गिर जाएगी, बिल्कुल गिरेगी। तो इसलिए जो है ये इन मुद्दों में जनता को फंसा के रखना चाहते हैं। आप इन मुद्दों पे आपस में के फंसे रहें, बस इनकी सरकार चलती रहेगी। लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया बकरा ईद के मौके पर खुद मुस्लिम समाज आगे आ रहा है ये कहने के लिए कि भाई गाय को जो है राष्ट्रमाता घोषित कर दो। हाँ तो कर दो। देखो जी, राष्ट्र माता घोषित करनी चाहिए इनको। हम कहें पशु मत कहो, माता कर दो। कम से कम इनकी जो बीफ एक्सपोर्टर हैं उनको बंद होंगे, वो बंद नहीं हुआ, उनको बंद ना करने की वजह से नहीं कर रही है, ये करनी चाहिए। लेकिन आप चाहते हैं मुस्लिम हम कह रहे हैं कि जो काटने वाला है उससे ज्यादा जो गुनहगार है ना वो बेचने वाला है। अगर नहीं बेचेंगे तो कौन काटेगा ये बताओ? और काट तो ये खुद ही रही है, कोई और थोड़ी काट रहा है। लेकिन कहा तो ये जाता है ना कि भाई जो है मुस्लिम समाज जो है ईद पर कुर्बानी देने का काम करता है। गाय की नहीं करता, गाय की नहीं करता है, सिर्फ बकरा और भैंस की करता है। बछड़ा नहीं, कटड़ा जी, जो बिफेलो कहते हैं, बिफेलो जिसको। तो आपको लगता है भाई ये मांग जो है अब मुस्लिम समाज की ओर से उठी है, जायज मांग है? ये बिल्कुल जायज मांग है कि हमने अपने जो हिंदुस्तान को तोड़ने वाली बात नहीं, जोड़ने वाली बात है ये। और इसका उदाहरण जो आपको बंगाल में देखने को मिल गया, एक ने भी नहीं खरीदी और किसान खुद रो रहे। तो आपको लगता है इससे कह रहे हैं कि इस पर पूर्ण बंद होना चाहिए, गाय कटे ही ना, और जो काटने वाला जितना गुनाहगार है वो बेचने वाला उससे ज्यादा गुनाहगार, उसको भी सजा मिलनी चाहिए, उसको भी सजा मिले जी। तो आपको लगता है भाई जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके जो है राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए? एकदम पहले नंबर पे जो भी ये संसद का सत्र है इसमें सबसे पहले यही होना चाहिए। मुसलमान भी साथ है आपके साथ। ऐसा ना हो कि साथ है लेकिन कुछ मुस्लिम समाज के लोग ऐसे जो विरोध करने लगेंगे कि भाई हमारे मजहब में तो गाय को माता नहीं। नहीं, कोई विरोध नहीं करेगा। नहीं, आपके मजहब में तो आप इसको करोगे तो हम भी माता कहेंगे। चलो आप करो तो सही इसको, एक बार राष्ट्र माता घोषित करो तो देखो आप
तो आप भी माता मानेंगे? माता कहेंगे उसको, मगर पूजने की नहीं, हम माता कहेंगे उसको। पूजा नहीं करेंगे क्योंकि आपकी पूजा पद्धति जो है अलग अलग है, है। लेकिन आप माता कहेंगे, सम्मान करेंगे, और जो ये जो विवाद है उस कानून को हम अपने सिर पे रख लेंगे बस। लेकिन सरकार जो है, आपको लगता है भाई ये मुद्दे एक तरफ रख दिया जाए और ये मुद्दे उठाए पेपर एक मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम रहना चाहिए बस, और कुछ नहीं। जब भी हम जो है गद्दी पे बैठ सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आपको लग रहा है ये जो मांग मुहिम चलाई है ये हिंदू मुस्लिम करने के लिए चलाई है? अब ये मैं नहीं कहता, मैं तो ये कह रहा है जो इनको जो पहले करना चाहिए था। मौलवी लोग भी ऐसे हैं, कुछ मौलाना ऐसे हैं जो वो भी कह रहे हैं कि भाई हाँ आप राष्ट्रमाता घोषित करिए, हम तो साथ हैं आपके मदरसों में, हम तो मदरसों में भी पढ़ाएंगे। सर राष्ट्रमाता को घोषित करो, पढ़ाने ना पढ़ाने की तो बात बाद में है, हम तो उसको पहले ही अपने सिर पे रख लेंगे कानून को, ऐसी कोई बात नहीं। उनको सिर पे रख लेंगे। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद तालिब। मोहम्मद तालिब, आप बताइए मोहम्मद तालिब, आपको क्या लगता है जो फैसला है, इन्होंने कहा कि भाई ये जो राष्ट्रमाता घोषित करने का अब फिर से जुमला चलाया गया है, ये जो है सरकार हिंदू मुस्लिम करना चाहती है इस मुद्दे के तहत? लेकिन देखो, अगर मुद्दा किसी चीज का उठाया है और बड़ों ने कोई मुद्दा उठाया है तो कुछ सोच समझ के उठाया होगा, क्योंकि बड़े चाहते हैं कि अमन और शांति शहर देश के अंदर बनी रहे, है ना। आपकी भी यही सोच है, हमारी भी यही सोच है। किस तरीके से जो मारकाट चल रही है, जो परेशानी लोगों पे आ रही है, चाहे वो हिंदू के लिए हो चाहे मुसलमान के लिए हो, वो चीज़ खत्म होनी चाहिए। किसी एक चीज़ को लेकर अगर मुद्दा खराब हो रहा है और चीज़ से वो बढ़ रहे हैं उस चीज़ को, तो उससे उसको खत्म करना चाहिए, मेरा ये मानना है। नहीं, अब तो आपके जैसे मुस्लिम युवा ही सामने आए हैं क्योंकि गाय को राष्ट्रमाता घोषित बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम उस चीज़ में आगे आएंगे। उस चीज़ को जब आप राष्ट्रीय माता घोषित करने की बात कही गई है तो उसको करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्यों उसके पीछे हट रहे हो उस चीज़ से? अगर आप कर दोगे तो दंगे फसाने हैं, सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। इसको करना चाहिए बढ़ के। अब माननीय मुझे हमारे उत्तर प्रदेश की योगी जी ने भी बयान दिया है, उन्होंने कि भाई माता का और बेटे के बीच में दरमियान है, किसी चीज़ को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है, अगर ज़रूरत इसलिए है कि जो मार्केट आई है, जो परेशानी है, जो लोगों के पास मारा जा रहा है, लोगों को रोका जा रहा है, ये चीज़ खत्म हो जाएगी। एक्सपोर्ट इंडिया के अंदर मीट की सबसे ज़्यादा होती है, वो चीज़ बंद होनी चाहिए, है ना। हम खुद इस चीज़ की मांग उठाते हैं, जिस चीज़ को हमारी शरीयत ने जिस चीज़ को मना कर दिया है, और हमारी हुकूमत भी जिस चीज़ को मना कर रही है, उसको रोकना चाहिए। क्या कहा गया है शरीयत में गाय के लिए? गाय के लिए शरीयत में अब हमारा कानून ये कह रहा है कि इसकी नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बैन होना चाहिए। राष्ट्रीय माता घोषित करना चाहिए उसको सरकार को। क्यों नहीं कही है सरकार? आप जैसे मुस्लिम युवा अब सामने आए हैं, आपको लगता है कि भाई मुस्लिम युवाओं ने ये सही निर्णय लिया है? बहुत सही निर्णय लिया है, कुछ सोच समझ के लिया है। जब कोई निर्णय लिया जाता है तो बहुत बड़ी आगे चीज़ को सोच समझ कर ही लिया जाता है ना। कोई भी निर्णय हो, चाहे वो किसी चीज़ का भी हो, है ना। अब कोई चीज़ का हमें लगता है कि जिसके अंदर कोई हमें परेशानी आ रही है, तकलीफ है, परेशानी है, तो उसके लिए कुछ आगे मसला रखा जाता है। फायदा होगा मुस्लिम समाज को इससे? बिल्कुल भैया, फायदा होना चाहिए। हिंदू को भी फायदा होना चाहिए, मुसलमानों को भी फायदा होना चाहिए। कोई फायदा समझ के तो बात सामने रखी जा रही है। गाय को पशु मानते हैं कि माता मानते हैं? देखो, हमारे लिए तो पशु है, लेकिन हमारे जैसे आप हमारे हिंदू भाई हैं, जो और लोग हैं, उनके लिए वो माता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि उसको माता घोषित कर दी जाए, ये सारा लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। नहीं, फिर भी ऐसा हो सकता है भाई राष्ट्रीय पशु घोषित हो गया, राष्ट्रीय माता घोषित हो गई गाय, लेकिन उसके बाद भी जो है मुस्लिम समाज के लोग विरोध करने लगे आके सड़क पे कि हम तो माता नहीं मानेंगे। वो जब कानून लागू होगा, जिस चीज सामने लागू होगी, तो वो चीज भी सामने निकल के आएगी। हमारे मजहब में तो माता नहीं मानता, तो जानवर को जानवर ही माना जाएगा, जानवर को जानवर ही माना जाएगा। लेकिन अगर हमारी सरकार उस चीज को कह रही है तो उसको आगे करके बनना चाहिए। उसको आगे कर करके कहीं ना कहीं ये मांग जो है वो जो है उसको सरकार माने और राष्ट्रीय माता या राष्ट्रीय पशु घोषित करने का काम करे। लगातार हमने आपको दिखाया कि मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो, उसका इस पर क्या कहना है, और जो युवा मुस्लिम समाज के सामने आए हैं कि भाई राष्ट्रीय माता घोषित कर दिया जाए, तो ऐसे पर मुस्लिम समाज का ये भी कहना है कि सारा लफड़ा ही खत्म हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म हो जाएगी, मॉब लिंचिंग जैसे जो मुद्दे हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब सरकार क्या फैसला लेती है तो देखना होगा। लेकिन लगातार हमने आपको दिखाया कि ये मुद्दा फिलहाल मुस्लिम समाज के बीच किस तरीके से घर कर गया है कि अगर राष्ट्रमाता घोषित हो जाए और ये कानून बन जाए तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज भी जो है आगे बढ़कर के इसको अपने सराखों पर रखेगा और इस कानून को कहीं ना कहीं मानने का काम करेगा। तो लगातार हमने आपको दिखाया कि इस पर जो है हिंदू समाज या मुस्लिम समाज उस पर इसका क्या कहना है। फिलहाल इतना ही। मैं प्रशांत धीमान, कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ HNN न्यूज़ देहरादून।